पेज नंबर 99 अबाउट गेम ऑफ चांस। मीन्स की चांस, नॉर्मली आप जो भी गेम खेलते हो उसमें चांसेस नहीं मिलते आप लोगों को। अगर आप हार चुके हो तो आप हार गए, फिर वहाँ पे चांस नहीं होता। लेकिन ये जो चैप्टर है वो चांस, जहाँ पे आपको दूसरा मौका मिलता है। इट मीन्स कि चैप्टर में क्या है वो हम देखेंगे। Every year on the occasion of Eid, occasion means one type of function and celebrations of Eid, there was a fair in our village. जहाँ पर हमारे गांव में क्या है, एक मेला लगता है। Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. ईद एक ही दिन के लिए आता है, एंड जब ईद आता है तब वहाँ पर फेर लगता है। लेकिन फिर जब ईद चली जाती है फिर भी 2-3 दिन तक ईद जो मेला है वो वहाँ पर लगा रहता है। मतलब कि मेला 4-5 दिन के लिए वहाँ पर होता है। Tradesmen for the far and wide came there with all kinds of goods to sell. नॉर्मली मेले पे जाओ तो वहाँ पे ट्रेड्समैन जिसको हम बोलते हैं व्यापारी, जो या फिर शॉपकीपर अपनी शॉप से बहुत सारे गुड्स मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स या फिर जो बेचने का जो सामान होता है, बहुत सारे गुड्स वहाँ पे लेके आता है उसको बेचने के लिए। पेज टर्न करो अपना पेज 100। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिग टू अ बिग बफालो। मतलब कि वहाँ पर ये जो शॉप है जो मेले में लगती है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। छोटे से छोटे पिग चाहिए या फिर बड़े से बड़े बफेलो क्यों न चाहिए। इन शॉर्ट की सारी वेराइटीज है वहाँ पे शॉप पे और सब कुछ आपको मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप कुछ शॉप पे जाओ तो आपको मतलब सब कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, उसके लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्क्स फॉर अस एट होम केम विथ अस। यहाँ पर अंकल टुक मी एट द फेयर, उसने कहा कि अंकल मुझे फेयर में मेले में लेके जाओ। यस, यू हैव एनी डाउट? What? Yes. Yeah, but what is your doubt? Page number 99. Page number 100. Where are you? If you are there in the live and at your home, then you have to remember that I am now in page number 100. So please mute them because there is a video recording. No. भैया who work for us at home came with us. अंकल जो उनको फेयर पे लेके गए हैं एंड एक भैया उनके साथ आए जो कि उनके घर पे काम कर रहे हैं। अंकल was leading us throughout the crowd when he met a few of his friends. अंकल was leading us throughout the crowd. अंकल जो है वो हम लोगों को एक क्राउड जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पर वो उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना वो भी उनको वहाँ पे मिल जाते हैं। They wanted him to spend some time with them and वो लोग मतलब कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अगर आप मेले में जाओगे तो आप 10-15 दिन में 10-15 मिनट में आप वापस नहीं आ जाते हो, आप वहाँ पर थोड़ी देर घूमना चाहते हो, वहाँ पे कुछ टाइम आप स्पेंड करोगे तो ही मतलब रहेगा ना मेले में जाने का। पैराग्राफ नंबर 3। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अभी उनके अंकल ने क्या कहा कि जब तक मैं मतलब वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम्हें ये जो भैया है जो कि उनके घर पे काम कर रहे हैं आपको उनके साथ ही मेले में घूमना है, उनके साथ जाना है। इन शॉर्ट I was happy to do that and वो हैप्पी भी था। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अभी यहाँ पर इनके जो अंकल है उन्होंने वार्निंग दी है कि तुम्हें कुछ भी परचेज नहीं करना है मेले में से एंड प्लस कि बहुत दूर तक भी तुम्हें जाना नहीं है। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके लिए वेट करेगा जब तक उनके अंकल वापस नहीं आ जाते। भैया एंड आई वेंट फॉर शॉप टू शॉप, और वो लोग एक शॉप से दूसरी शॉप तक अभी जा रहे हैं, वो उनके जो भैया थे उनके साथ। There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसको परचेज करना था शॉप से,
लेकिन अंकल ने क्या वार्निंग दी थी कि उनको कुछ परचेज करना नहीं है जब तक वो वापस ना आ जाए। तो वो यहाँ पर अभी वेट कर रहा है उसके अंकल का। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, और फिर वो उस शॉप पे गए जहाँ पर लिखा था लकी शॉप। एंड द शॉपकीपर वाज नेदर यंग और ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो बहुत यंग मतलब छोटा भी नहीं था एंड ओल्ड भी नहीं था, इट मीन्स कि वो एडल्ट था। He was a middle-aged man, वो middle-aged man था। He seemed neither too smart nor too lazy, वो इतना स्मार्ट नहीं दिख रहा था लेकिन वो लेजी भी नहीं था, वो अपना काम करना जानता था। He wanted everybody to try their luck, और वो सबको मतलब उसका लक आजमाने का मौका दे रहा था। There were discs, जिसको आपको थ्रो करनी होती है, जिस चीज के ऊपर आपकी डिस्क जाती है वहां पर मतलब कि वो चीज फिर आपको मिलती है, इसमें ऐसा होता है। सो देयर वाज अ डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। डिस्क थी और जहाँ पे 1 to 10 जितना डिजिट्स वहां पे लिखे हुए थे अलग अलग। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क एंड एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। उनको अगर 6 डिस्क अगर उनको परचेज करनी है तो उसके लिए पैसे लगेंगे 50 रुपीज। 50 रुपीज की उनको 6 डिस्क मिलेगी, एक तरह की प्लेट होती है ऐसी फेंकनी होती है। तो 50 रुपीज में 6 डिस्क मिलती है जो उनको फेंकनी है। एंड फिर जिस भी नंबर के ऊपर अगर 1 to 10 जितने वहाँ पे नंबर थे वो हमने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को। एंड डिस्क कितनी है 6। अगर आपने पहली डिस्क फेंकी एक भी नंबर के ऊपर नहीं पहुंची, मतलब एक डिस्क तो आपकी ऑलरेडी चली गई, फिर दूसरी डिस्क आप फेंकते हो तो वो 6 के ऊपर गिरती है, फिर थर्ड आपकी वापस पेस्ट हो जाती है, फोर्थ आपकी 2 के ऊपर, देन फिफ्थ आपकी 9 के ऊपर एंड 6 वाली आपकी हो जाती है पेस्ट। तो आप 6 में से आप 3 डिस्क फेंक पाए हो जिसमें से एक पहुंची है 2 के ऊपर, एक 6 के ऊपर, एक 9 के ऊपर। तो जिस भी नंबर के ऊपर आपकी डिस्क पहुंची है फिर आपको क्या करना है, उसका टोटल करना है। क्या करना है आपको, उसका टोटल करना है। तो आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल हुआ 70। पिक अप एनी 6 disc, add up the number on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. अगर आपका 17 आपका टोटल हुआ है एंड वहाँ पर अगर कोई भी चीज ऐसी रखी है जिसके ऊपर 70 नंबर था तो वो आपका हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट टोटल वाला कोई भी चीज वहाँ पर नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। An old man paid 50 पैसे and selected 6 discs. वहाँ पर वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है जिसने 50 रुपए देके 6 डिस्क वहाँ से परचेज की। He added up the number on them and found the total was 50. और फिर उन लोगों ने जो डिस्क फेंकी तो उनका टोटल हुआ 1515. He added up the number on them and found the total was 15. He was given the article marked 15 और उनको 15 नंबर वाला अगर कोई भी आर्टिकल है तो वो उनको मिलने वाला था। Which was a beautiful clock, और वो थी एक बहुत ही खूबसूरत क्लॉक। But the old man did not want a clock, लेकिन उनको क्लॉक नहीं चाहिए थी। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. So वहाँ का जो शॉपकीपर था obliged him by buying it back for 15 rupees. तो उन्होंने क्या कहा कि आपको 15 rupees तो फिर आपको मतलब वो वापस मिलेंगे, ये 15 rupees 15 रुपए। The old man went away very pleased, और वो वहाँ से खुशी से चला गया। 15 टोटल हुआ था, 15 के मार्क पे क्लॉक था, क्लॉक नहीं लिया तो उसने 15 रुपए उसने ले लिए, मीन्स कि 50 में से 15 तो उसको ऑलरेडी वापस मिल गए, मीन्स कि उसने वो गेम सिर्फ 35 रुपीज में खेली। Then a boy, a little older than I, tried his luck. फिर एक वहाँ पे एक ओल्ड आया एक बॉय आया जो उससे थोड़ा ही मतलब छोटा था। Tried his luck. He got a coin worth 25 paisa
एंड द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। वो जो बॉय था उसका टोटल कितना हुआ था 25 और वो फॉर्म लेके वहां से गया एंड लुक में अगर देखो तो शॉपकीपर बहुत खुश भी नहीं था एंड दुखी भी नहीं था। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, वो फिर से अपना लक वहां पे ट्राई कर रहा था। He now bought a fountain pen worth 3 rupees और वहाँ पर उसको 3 रुपए की क्या मिली फाउंटेन पेन। अब आज के टाइम पे ये पेन लेने के लिए जाओ तो बहुत महंगी मिलती है। Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees। पहले उसको 25 rupees का कॉम्बो मिला, फिर उसको 3 रुपीस की फाउंटेन पेन मिली। जब वो थर्ड टाइम अपना लक आजमाने जाता है तो तब उसको 25 रुपीस का क्या मिलता है wrist watch। Then he tried again, he got a table lamp। फिर से ट्राई किया फोर्थ टाइम तो उसको मिला वहां से टेबल लैंप। टेबल के ऊपर जो लैंप रखते हो वो टेबल लैंप, जिसकी मोर देन 10 रुपीज उसकी प्राइस थी, मोर देन 10 रुपीज। द बॉय वाज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड हैड अ गुड डील ऑफ कैश। अभी देखो मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ कि सबसे पहले ओल्डर मैन आया था जिसने कितने रुपए 15 रुपीज मतलब 15 रिमार्क पर वहाँ पे आया था, टोटल हुआ था। लेकिन उसको जब क्लॉक मिली तो उसने क्लॉक नहीं ली तो उसने क्या किया 15 रुपए उसने उसके बदले में लिए। फिर एक छोटा सा बच्चा आता है जो सबसे पहले जीतता है उसको कॉम्बो मिलता है। देन दूसरी बार उसको फाउंटेन मिलती है, फाउंटेन पेन। थर्ड बार उसको रिस्ट वॉच मिलती है एंड द लास्ट फोर्थ टाइम उसको टेबल लैंप मिलता है जिसकी प्राइस 10 रुपए से थोड़ी ज्यादा थी। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, उसको भी खेलना था, उसको भी अपना लक आजमाना था। आई लुक एट भैया, ही एनकरेज मी, उसने मतलब एनकरेज किया मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, उसने 50 पैसे उसको दिए एंड 6 जो डिस्क थी वो ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, उसका लक इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल, उसको 2 पेंसिल मिली एंड द शॉपकीपर बाउट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे एंड द शॉपकीपर जो उसके पास से मतलब 25 पैसे जिसके बदले में लगते थे और इतने की तो मतलब बहुत सारे पेंसिल आ जाते। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, दूसरी बार उसको क्या मिला बॉटल जिसकी भी प्राइस अगर आप मार्केट में परचेज करने जाओ तो इतनी ज्यादा नहीं होती। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम एंड स्टिल लक वाज नॉट विथ मी, तीसरी बार भी उसका लक उसके साथ नहीं था। आई हैड होप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, उसको पहली बार वो पेंसिल मिली, दूसरी बार इंक पोट मिला, इंक की बोतल मिली, मतलब कि उसको कोई बड़ा प्राइज नहीं मिल रहा था तो वो उसको बड़ा प्राइज जीतना था। सो आई ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेन 50 पैसे ईच टाइम, हर बार वो 50 पैसे वहाँ पे दे रहे थे। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, ट्राइफल मतलब कि बहुत ही कम वैल्यू का उसको सामान मिल रहा था वहाँ पे। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, उसके पास जितने पैसे थे वो उसने सारे खर्च कर दिए, अभी उसके पास सिर्फ 25 पैसे है। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, लेकिन शॉपकीपर वो थोड़ा काइंडली पर्सन है। He said I could either play once more with 25 पैसे or settle the account then and there, मतलब कि वो अभी वहाँ पर गेम खेलने के लिए 50 पैसे चाहिए थे लेकिन उसके पास थे सिर्फ 25। इट मीन्स कि शॉपकीपर ने कहा कि तुम 25 पैसे से भी खेल सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 25 पैसे कम है लेकिन चलेगा। I played again and the last 25 पैसे also disappeared, वो 25 रुपया भी वो पैसे भी वो वहाँ पे हार गए। People were looking at me, हर एक पर्सन उसके सामने देख रहा था। Some were laughing at my bad luck, कुछ लोग उसका bad luck देख के हंस रहे थे।
बट नन शोड एनी सिंपथी, किसी ने सिंपथी नहीं दिखाई कि उसको मतलब ये नहीं कहा कि चलो ठीक है होता है। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया जो उनके साथ आए थे वो उनके साथ वहाँ में चले गए जहाँ पर उनके अंकल ने उनको छोड़ा था। प्रेजेंटली ही केम एंड फाइनली वो वहाँ पे आ चुके थे। ही लुक एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर, तुम थोड़े नर्वस अपसेट दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड। वो जो बच्चा था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भैया उनके साथ थे उन्होंने सब कुछ बताया जो भी हुआ था। ये सुन के अंकल उतना खुश भी नहीं हुए, उतना दुखी भी नहीं हुए। He smiled and patted me. Patted me मतलब कि थोड़ी शाबाशी देना। He took me to the shop and bought me a beautiful umbrella, biscuit and sweet and some other little gift. Then we returned home. लेकिन वो उसको शॉप पे ले गए जहाँ से उसको एक अम्ब्रेला दिलवाई, बिस्किट्स दिलवाई, स्वीट्स दी एंड बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स भी उसको दिए एंड फिर वो घर लौट गए। Back home, uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. उन्होंने क्या कहा कि जो लकी शॉप वाला जो पर्सन था वो उसको बेवकूफ बना रहा था। नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक। उन्होंने कहा कि नहीं अंकल, ये तो मेरा बैड लक था। नो माय बॉय, सेड अंकल, इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। वो आपका गुड लक भी नहीं था, वो आपका बैड लक भी नहीं था। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो देखा कि एक ओल्ड मैन था जिसको मतलब एक क्लॉक मिली थी, फिर रिस्ट वॉच मिली, और एक बच्चे को भी देखा कि जो भी बहुत बहुत महंगी महंगी चीज़ें वहाँ से लेके गया था। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल ने कहा। दे वेर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, दे वेर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। उन्होंने क्या कहा कि ये जो पर्सन थे ना वो सच में वहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए थे, वो तो उन लोगों की एक ट्रिक रहती है कि वो लोग ऐसे पर्सन को वहाँ पर रखते हैं कि जो देख के आपको लगता है कि ये जीत रहा है तो मैं भी जीत जाऊंगा, वो आपको दिखाने के लिए होता है। वो आपस में फ्रेंड्स ही होते हैं। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उन लोगों को आपका पैसा चाहिए होता है एंड वो उसने ले भी लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। फिर कहा कि छोड़ो अभी ये सारी बातें, अभी किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारा बैड लक था या फिर तुमने मतलब ऐसी बेवकूफ़ी वाली कोई चीज़ की है।